हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 4 कैट्स। तो इसमें हम देखेंगे पाठ का राइम, अर्थ, एक्सरसाइज, वोकेबुलरी और आपको फन टाइम में आपको कलर द कैट ये ड्राइंग करनी है आपको, और यहाँ पर आपको एक कलर ड्रॉ भी करनी है। चलिए, तो आपके लिए बहुत सारा वर्क मिल जाएगा इसमें। शुरू करते हैं पाठ के राइम से। English Class 5 Lesson 4 Page number 19 Cats। बिल्लियाँ कहीं भी सो जाती हैं। Cats sleep anywhere, any table, any chair, top of piano, window ledge, in the middle, on the edge, open drawer, empty shoe, anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere, they don't care. Cats sleep anywhere. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लेसन 4 पार्ट 4 कैट्स, ठीक है। बिल्लियाँ, कैट स्लीप बिल्लियाँ सो जाती हैं। एनीवेयर कहीं पर भी सो जाती हैं। एनी टेबल किसी भी टेबल के ऊपर में सो जाती हैं, ठीक है। किसी चेयर में सो जाती हैं। टॉप ऑफ पियानो पियानो के ऊपर में भी सो जाती हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। विंडो लेस, इन द मिडिल, ऑन द एज, वे विंडो के अगल बगल बीच कहीं पर भी सो जाती हैं। ओपन ड्रावर, अगर ड्रावर खुला हो तो उसमें भी सो जाती हैं। एम्प्टी शू, देखिए अगर आपका जूता खाली है तो वहाँ पर भी वो सो जाएंगी, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। एनीबडीज लैप विल डू, फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, इन्हें देखिए, और ये तो खाली जगह पर सोते हैं साथ में, वे इन्हें कोई भी क्या है अपनी गोदी में भी उठा लेता है, और ये किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स में भी फिट हो जाते हैं, और ये कपबोर्ड में भी सो जाते हैं। विथ योर फ्रॉक्स, तुम आपके कपड़े अगर वहाँ पर होंगे तो उसमें भी सो जाएंगे, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। एनीवेयर, वे कहीं भी सो जाएंगे यार, है ना। दे डोंट केयर, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। कैट स्लीप एनीवेयर, जो बिल्लियाँ होती हैं वे कहीं भी सो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पाठ का अर्थ भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं अगले पेज पर। तो हम आ गए हैं अगले पेज पर। न्यू वर्ड्स हमने क्या सीखा? लेस, एज, ड्रावर, फिटेड, कपबोर्ड, एम्प्टी, कार्डबोर्ड। रीड एंड राइट, चलिए पढ़ें और इसका उत्तर दें। फर्स्ट है नेम द प्लेस वेयर कैट स्लीप, आप नाम बताइए जहाँ बिल्लियाँ सोती हैं। तो बिल्लियाँ कहाँ कहाँ सोती है? टेबल में, चेयर में। टॉप ऑफ पियानो, पियानो के ऊपर में भी सो जाते हैं। और वे विंडो में भी इधर उधर अगर वगर ऊपर नीचे कहीं भी सो जाएंगी। कार्डबोर्ड में सो जाएंगी, आपके ड्रेस में सो जाएंगी, है ना। कपबोर्ड में सो जाएंगी, एम्प्टी शू में सो जाएंगे, है ना। तो ये सारे आप नाम लिख सकते हैं। सेकंड, राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग इन द पोएम। तो यहाँ पर डाउन द नेम ऑफ थिंग्स इन द पाउंड, राइट डाउन करना है आपको क्या क्या? नेम ऑफ थिंग। यहाँ पर जितने भी चीज़ें पोयम में आई हुई है उनका आपको क्या करना है? पोयम के अंदर में उन सब के नाम लिखना है। तो जैसे कि टेबल आया है, चेयर आया है, पियानो, अलमारी, कपबोर्ड, विंडो, और शू है, एम्प्टी शू, और आपका फ्रॉक है, ठीक है। ये सारे आप नाम लिख सकते हैं। फिर है थर्ड, राइट 3 सेंटेंस अबाउट कैट। कैट के बारे में आपको 3 सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि कैट इज ए पेट, पेट के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसको पालतू बनाकर रखते हैं। और दे आर फ्रेंडली होते हैं, तो ये बढ़िया फ्रेंडली टाइप के होते हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैट्स के बारे में 2 सेंटेंस देख लें। कैट इज ए पेट और दे आर फ्रेंडली। और हम इसका तीसरा लिख सकते हैं इसमें कि कैट्स है 4 लेग, बिल्ली की 4 पैर होती है। एंड ए टेल, एक पूंछ भी होती है। तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट होता है। से अलाउड, जोर से बोलिए। पियानो, विंडो, लेज,
एज ड्रावा एम्प्टी फिटेड कार्डबोर्ड एनीवेयर। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है बोल करके। अब लेट्स टॉक, बोलना है। चलिए बातचीत करते हैं। डू यू हैव एनी पेट एनिमल इन योर हाउस? क्या आपके घर में कोई पेट एनिमल रखे हैं आप? यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड, इफ यस, अगर आपका आंसर यस है तो नेम द पेट एनिमल, आपके पेट एनिमल का नाम बताना है कि वह क्या है। अगर तोता है तो आप उसको बर्ड, उसका नाम, अगर आपके कोई रखा है जैसे मिट्ठू, तो आप उसका नाम लिखेंगे। व्हाट डज इट, वह क्या क्या खाता है, तो इसका नाम भी आपको बताना है। थर्ड, वेयर डज इट स्लीप, और वह कहाँ पे सोता है उसको भी बताना है। जैसे कि अगर आपके घर में डॉग है तो आप उसके बारे में बताएंगे, काऊ है तो काऊ के बारे में, या फिर आपके घर में जो भी आपने पालतू बना रखा है तो आप उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए ठीक है, वोकेबुलरी में हम आ जाते हैं। फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया गया है कपबोर्ड इज एम्प्टी फिट्स ड्रावर। हमें इनमें से चुन करके हमें उसके अंदर में भरना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में हम देखते हैं सबसे पहले, यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द ऑफ टेबल। टेबल के आप ऐसे कौन से जगह पर आपको गिलास को रखेंगे जहाँ से ईट में फॉल डाउन, अगर वह गिर जाता है, एंड ब्रेक इट इन पीस, और वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो उसे हम करेंगे इज। एड्स में अगर हम उसको करेंगे तो वह गिर जाता है तो वह टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। सेकंड देखते हैं, प्लीज ओपन द ब्लैंक इन द टेबल। तो टेबल के हम किस चीज़ को ओपन करेंगे? हम उसको ड्रावर को ही तो ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ड्रावर लिख सकते हैं। डू यू फाइंड पेन इट, तो वहाँ से हमें फिर अपना पेन जो है मिल जाएगा। थर्ड, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दिस इज नथिंग इन इट, इट इज, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कहाँ है? कुछ नहीं, मतलब खाली है, तो इम्प्टी होएगा। तो यहाँ पर आप इम्प्टी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्टी आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। चौथा देखिए, वेयर इज द ब्लैंक आई वांट टू पुट दिस बॉक्स देयर। तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं कप बोर्ड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कप बोर्ड। ठीक है, फिर है 5 में देखिए, द साइज ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है, फिट वेल इन कप बोर्ड। यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में हम देखेंगे बी, मैच द राइमिंग वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम समान ध्वनि उच्चारण वाले शब्दों को मैच करेंगे, जैसे कि स्लीप कीप, फेयर केयर, टेबल केबल, चेयर पेयर, बॉक्स फॉक्स, लेज एज, कॉट पॉट। इस प्रकार से आपको समान ध्वनि वालों शब्दों को क्या करना है? मैच करनी है। सी है मैक न्यू वर्ड यूजिंग एट। एट के साथ में नए वर्ड बनाने हैं। एट 1, 2 या 3 लेटर आप उसमें एड करके नए शब्द बना सकते हैं, जैसे कि कैट है, सी लगा के एट, उसी प्रकार बी लगा के बैट, आर लगा के रैट, एफ लगा के फैट, एम जोड़ के मैट और एच लगा के हैट। ठीक है, डी में देखिए, मेक न्यू वर्ड यूजिंग ई एन। ई एन लगाना है, तो यहाँ पर एच में हेन, पी में पेन, टी लगाएंगे तो टेन, डी लगाएंगे डेन, एम लगाएंगे मेन, WHEN हैन। इस प्रकार से व्हेन, यहाँ पर ये व्हेन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको बनाने हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज में देखिए, यहाँ पर राइट द करेक्ट फ्रेज बिलो द गिवन पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं, बॉक्स में फ्रेश हैं, उसको यहाँ पर कंबाइन करनी है। तो यहाँ पर पहले में है सू, तो इन ए एम्प्टी सू। देखिए यहाँ पर इन ए एम्प्टी सू को यहाँ लिखेंगे, जो बिल्ली है वह एम्प्टी सू में सो जाती है। अब यहाँ पर देखिए टेबल है, ये टेबल का बिछौना है, तो हम यहाँ पर ऑन द टेबल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर चेयर है, तो ऑन ए चेयर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कप बोर्ड में है, तो यहाँ पर इन द कप बोर्ड, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ पियानो, तो यहाँ पर हम टॉप ऑफ पियानो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पेज पलटते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। फन टाइम है हमारा, कलर द कैट। यहाँ पर जो कैट दिया गया है उसमें आपको जो सुंदर रंग भरना है आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ड्राइंग कीजिए इसको। अब है बी, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रा द कैट। यहाँ पर
इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले गोला लगाना है, फिर छोटा गोला, उसके बाद यहाँ पर उसका पूंछ और हाथ बनाना है और कान बनाना है। फिर यहाँ पर देखिए सामने का छोटा छोटा पैर बनाना है पीछे का, और फिर आगे का पैर में और पीछे का पैर, मूछा, मुंह, जीभ और आँखें इस प्रकार से आपको बना लेनी है। तो आप क्रम से इसको बनाते चलेंगे आप, ठीक है, और फिर बोलेंगे म्याऊ, ठीक है। तो रेडी होने के बाद म्याऊ बोलना है आपको। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।